सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अजीज़ो, आज दूसरी मुहर्रम है। आज करबला आबाद हो गई, मदीना वीरान हो गया। अल्लाह अल्लाह, आज दूसरी मुहर्रम है। 26 रजब सन 60 हिजरी को सवाल बैत उठा। हुसैन इब्न अली वलीद के दरबार में आते हैं। वलीद कहता है कि हुसैन, यजीद का यह पैगाम है कि सर दो या बैत करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए वलीद, मैं और यजीद जैसे नजीस के हाथ पर बैत करूं? ये कह के हुसैन उठने लगे कि मैं इनकार बैत करता हूं यजीद की। वलीद के पहलू में मरवान बैठा हुआ था। मरवान कहने लगा कि वलीद, अगर से आज हुसैन यहाँ से ज़िंदा बच के चले गए तो तुम हुसैन की गर्द पा को भी ना पा सकोगे, और एक खून के दरिया को अबूर करके तुम्हें हुसैन तक पहुँचना होगा। यह जैसे ही हुसैन इब्न अली ने सुना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब बदकिरदार औरत के बेटे, क्या कहा तूने? यह आवाज़ वलीद के दरबार के बाहर जाती है। वलीद के दरबार का दरवाज़ा खुलता है। तारीख़ कहती है कि जिसने सबसे पहले तलवार खींची, तारीख़ ने 2 नाम लिखे हैं। सबसे पहले अबुल फज़ल अब्बास थे, उसके बाद अली अकबर थे, जिन्होंने सबसे पहले तलवार खींची। और हुसैन के सर के ऊपर दूसरे ही लम्हे तलवारों का साया था। अब्बास, अली अकबर, कासिम, औन मोहम्मद, मुस्लिम इब्न अकील, मोहम्मद हनफिया, अब्बास के भाई, जवानान बनी हाशिम हुसैन को अपने हल्के में लिए हुए वापस आते हैं। ज़ैनब दरवाज़ा खेमा पर खड़ी है। अल्लाह अल्लाह, बीबी दरवाज़ा खेमा पर खड़ी हैं और कह रही हैं कि माँ जाए क्या ठहरी, माँ जाए क्या ठहरी। कहा कि बहन, मुझे नाना का मदीना छोड़ना होगा, मुझे नाना का मदीना छोड़ना होगा। 27वीं रजब सामान सफ़र में गुजरा। 28 रजब को हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा। रसूलुल्लाह के मज़ार पर आए, आके कहा कि नाना हुसैन जा रहा है, खुदा हाफिज़, नाना खुदा हाफिज़। रसूलुल्लाह के मज़ार से उठे। जन्नतुल बकी में इस तरीके से हुसैन बढ़े जैसे रावी कहता है कि कोई छोटा बच्चा बहुत देर के बाद अपनी माँ को देखे तो दौड़ के माँ के दामन से लिपट जाए। जब हुसैन जन्नतुल बकी में दाखिल हुए तो आलम यह था कि हुसैन बहुत तेज़ी के साथ जन्नतुल बकी में चलने लगे और अपनी माँ के कब्र के पैती तावीज़ कब्र से लिपट गए और कहा कि अम्मा, आपको हुसैन का रोना गवारा नहीं था अम्मा। अम्मा, हुसैन लाशें उठाने के लिए जा रहा है। अम्मा, हुसैन कब्रें बनाने के लिए जा रहा है। अम्मा, खुदा हाफिज़। हाँ, कब्र से आवाज़ आई कि हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर? वो फिदा है मेरे बच्चे पर, मैं कुर्बा उस पर। शिकम गैर से गो है, वो मेरा है पिसर। दी सदा शहने, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई। याद फरमाती हैं अम्मा, इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई न मज़ार। हो आके अब्बास ने सर रख दिया पाई न मज़ार। आई ज़हरा की सदा, मैं तेरी गुर्बत के निसार। अपने प्यारों के बराबर
मैं तुझे करती हूँ प्यार। फिर फातिमा क्या कहती हैं अब्बास से? कहती हैं कि कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। अल्लाह अल्लाह। काफिला मदीने से चला गया, काफिला मक्के पहुंचा। मक्के में हाजी लिबास एहराम में खंजर छुपाए हुए थे, क्योंकि मक्के में लिबास एहराम पहन के हुसैन इब्न अली के कातिल मक्के में दाखिल हो चुके थे। हुसैन नहीं चाहते थे कि हमें मक्के में कत्ल किया जाए, क्योंकि मक्का जाए अमन है। अगर हुसैन को कत्ल किया जाएगा, हुसैन मक्के में शहीद होंगे तो मक्के में तलवार चलेगी, मक्के का तकद्दुस पामाल होगा। हुसैन इब्न अली ने मक्के से हज को उम्रे से बदलने का इरादा किया और 8वीं ज़िलहिज ज़ोहर का वक्त, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त मक्के की आबादी अपने पीक पर होती है, अपने क्लाइमेक्स पर होती है, हुसैन इब्न अली ने वो वक्त चुना कि जिस दिन ज़ोहर के वक्त हाजी एहराम पहनता है और हर हाजी जो हज कर रहा है उसका ज़ोहर के वक्त हरम में रहना वाजिब है। वो वाजिब की नियत से हरम में आके एहराम पहनेगा। लब्बैक लब्बैक ला शरीका ला लब्बैक लकल हम्द वल मुल्क, लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही थी कि इतने में बाबे इब्राहिम से हलचल हुई कि जैसे बाबे इब्राहिम से कोई हरम की तरफ, खाना खुदा की तरफ बढ़ रहा है। हाजियों ने निगाह उठा के देखा कि हुसैन इब्न अली इंसानी दीवारों के बीच में आहिस्ता आहिस्ता हरम की तरफ बढ़ रहे हैं। और 3 इंसानी दीवारें थीं जो हुसैन को घेरे हुए थीं। एक अबुल फजल अब्बास थे जो हुसैन का तवाफ़ कर रहे थे, और अली अकबर थे। इनको जवानान बनी हाशिम अपने हल्के में लिए हुए थे और असहाब हुसैनी जवानान बनी हाशिम को अपने हल्के में लिए हुए थे। हुसैन मक्के में आए और हरम से जब हुसैन निकलने लगे तो हुसैन ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, या मौत मुझ पर आ पड़े या मैं मौत पर जा पड़ूं। हुसैन मौत से नहीं घबराता, मगर क्योंकि मक्का जाए अमन है, हुदूद मक्का से एक बालिश बाहर निकल के अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो मुझे गवारा है। यह कह के हुसैन इब्न अली मक्के से बाहर निकले। इब्न अब्बास हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं, आका अगर आप जा ही रहे हैं तो इन बीबियों को मदीने भेज दीजिए, इनको साथ ना ले जाइए, इनको मदीने भेज दीजिए। कि इब्न अब्बास कहते हैं कि एक बीबी ने महमिल के पर्दे पर हाथ मारा। कहा, इब्न अब्बास क्या गजब कर रहे हो, क्या बहन और भाई को जुदा करना चाहते हो? अल्लाह अल्लाह, ये 8वीं ज़िलहिज है। इब्न अब्बास बहन को भाई से जुदा ना कर सके, मगर हाय जब असर का वक्त आया तो बहन भाई से जुदा हो गई। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, आज दूसरी मुहर्रम है, आज करबला आबाद हो गई, आज मदीना वीरान हो गया। हुसैन जब चलते चलते ज़मीन करबला पर पहुँचे तो आलम यह है कि हुसैन ने कहा कि इस ज़मीन को क्या नाम है, इस ज़मीन को क्या कहते हैं। हुसैन सब जानते थे। हुसैन के नाना ने हुसैन को ख़बर दी थी, हर अंबिया ने ख़बर दी थी एक ने दूसरे को। कहा कि इस ज़मीन का क्या नाम है? किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं। कहा और कोई नाम? किसी ने कहा मौला इसे गाज़रिया कहते हैं। कहा और कोई नाम? किसी ने कहा मौला इसे शत्ते फुरात भी कहते हैं। कहा और कोई नाम? एक शख्स ने बढ़ के कहा कि मौला इसे करबो बला भी कहते हैं। हुसैन ने कहा अब्बास हमारा सफ़र तमाम हुआ, अब्बास
खेमे यहीं लगा दो अब्बास। अल्लाह अल्लाह। हुसैन इब्ने अली ने अपने जेब से एक मुट्ठी खाक निकाली जो रसूलुल्लाह हुसैन को दे के गए थे, और ज़मीन से एक मुट्ठी खाक उठाई, दोनों को देखा, दोनों का रंग देखा, दोनों की खुशबू सूंघी, दोनों को मिलाया और ज़मीन करबला पर फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह। दरिया के किनारे हुसैन के खेमे लगा दिए गए। आज दूसरी मुहर्रम है, आज खेमे दरिया के किनारे लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब ज़ैनब अपने नाके से ज़मीन करबला पर उतरने लगी तो करबला का गुबार, करबला की रेत ज़ैनब के सर पर पड़ी। ज़ैनब की चादर पर जब पड़ी तो ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, कहा माँ जाए, ये जगह अच्छी नहीं मालूम होती है, ये जगह मनहूस मालूम होती है। कहा क्यों बहन? कहा कि जब मैंने ज़मीन करबला पर कदम रखा तो यहाँ की खाक मेरे ओढ़ के सर पर पड़ी। तो हुसैन इब्ने अली ने कहा हाँ बहन, ये ज़मीन करबो बला है जिसकी नाना ने ख़बर दी थी, यहीं अली अकबर के सीने पर बर्छी लगेगी, यहीं कासिम का लाशा पामाल होगा, इसी ज़मीन के ऊपर अब्बास के बाजू कलम होंगे, यहीं औनो मोहम्मद मारे जाएंगे, यहीं मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद होंगे, यहीं हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब मारा जाएगा। यहीं हुसैन कहते हैं ए बहन, यहीं मैं अली असगर को लेके जाऊंगा और सवाले आप करूंगा, बच्चे के गले पर 3 भाल का तीर लगेगा, मैं कहूँगा मौला मरसियों को पूरा पढ़िए, यहीं खेमों में आग लगेगी, यहीं ज़ैनब के सर से चादर छिनेगी, यहीं से आंधियाँ चलेंगी, यहीं एक आवाज़ आएगी फातिमा ज़हरा की, ए मेरे लाल क्या इसी दिन के लिए चक्की पीस के पाला था। अला लानतुल्लाह अलल कौम।